नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा VLOOKUP फंक्शन एक्सेल में कैसे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये सीट है, कस्टमर आईडी, नेम, पेंडिंग बिल। ठीक है, ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर के नेम है और पेंडिंग बिल अमाउंट है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है इसमें कि मुझे पर्टिकुलर एक आईडी सर्च करनी है कि ये किसकी है और इस पार्टी पे कितना पेंडिंग बिल अमाउंट है। तो बिल को फंक्शन से कैसे देखेंगे दोस्तों, कैसे सर्च करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब इसका जो सिंटेक्स होता है बिल को फंक्शन का, तो फर्स्ट में क्या होता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स हमें क्या ढूंढना है, कस्टमर आईडी, इससे ढूंढना, ये यूनिक आईडी है। लुकअप वैल्यू टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेबल एरे जहां आपका डाटा है, ये ठीक है दोस्तों, ये आपका टेबल एरे है ये। और फिर बता रहा है दोस्तों कॉलम इंडेक्स कि आपको पर्टिकुलर आईडी का क्या ढूंढना है, इंडेक्स जहां से आपको डाटा फैच करना है। तो ये दोस्तों, ये आप नेम भी ढूंढ सकते हो, पेंडिंग अमाउंट भी, कि इस लुकअप वैल्यू का पेंडिंग अमाउंट कितना है। ठीक है, और रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब दोस्तों ट्रू फॉल्स, यानी एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 और ट्रू के लिए 1 यूज होता है। तो देखिए दोस्तों कैसे यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये आईडी है, इस आईडी के अगेंस्ट कितना पेंडिंग अमाउंट है वो सर्च करना है VLOOKUP फंक्शन से। तो दोस्तों करते हैं VLOOKUP फंक्शन यूज। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम ये हेडर कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हमने कॉपी करा दोस्तों। यहाँ पर ये पेस्ट का ऑप्शन है, सिंपल सा पेस्ट नहीं करना, हमें ट्रांसपोज करना है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, तो सपोज हमें चाहिए यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, ये देखो ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। अब दोस्तों हमें लगाना है VLOOKUP फंक्शन। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, सपोज कस्टमर आईडी मैं लेता हूं आपका फर्स्ट वाली। ठीक है, 1001। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि जो 1001 का जो डाटा वो यहाँ फैच हो जाए VLOOKUP फंक्शन से। ठीक है, तो अब हमें क्या लगाना है, VLOOKUP फंक्शन। तो सबसे पहले फॉर्मूले इक्वल टू लगाना जरूरी है दोस्तों, फिर आप VLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे। टाइप करा, अब पूछ रहा है दोस्तों ये लुकअप वैल्यू जो मैंने आपको बताया था। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये है कस्टम आईडी। ठीक है, ये करा दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा है ये टेबल एरे है, तो हमें कहां से ढूंढना है दोस्तों, टेबल एरे, ये है हमारा टेबल एरे। इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहां तक भी आपका डाटा है, ये टेबल एरे हो गए दोस्तों। अब इंडेक्स हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए सबसे पहले नेम, तो 1 2 यानी सेकंड कॉलम है दोस्तों। ठीक है, 2। और अभी पूछ रहे हैं दोस्तों रेंज लुकअप, यानी एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो देखो दोस्तों इसने क्या करा, नेम फैच कर दिया इस आईडी का। अब सपोज आप यहां पर मैं कोई भी ये आईडी करते हैं 1008 मैं कस्टमर आईडी में अगर 1008 करता हूं दोस्तों, तो ये क्या करेगा, देख लीजिए आप, संतोष का डाटा इसने फैच कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसकी अमाउंट, ठीक है दोस्तों, अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमने तो ये कर दिया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी
फॉर्मूला को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब ये बता रहा है Na, तो इसलिए Na बता रहा है। अभी हमें फॉर्मूला में क्या करना है दोस्तों, ये सही करना है। हमारा क्या था, लुकअप वैल्यू क्या थी, लुकअप वैल्यू क्या सर्च करनी है हमें, ये। ठीक है, और अब क्या करना है दोस्तों, कॉलम, अब ये पेंडिंग अमाउंट है तो कॉलम हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, 3 इंडेक्स। ठीक है, कॉलम इंडेक्स 3, ये। ठीक है दोस्तों, अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसने 1008 का जो डाटा है वो फैच कर दिया है। 10 नेम संतोष पेंडिंग अमाउंट। अब आप यहाँ पर कुछ भी आईडी 106 करते हैं तो उसी का डाटा इसमें फैच होगा। 1016 आशीष इतनी अमाउंट है, तो ये है दोस्तों 1016, तो इसकी अमाउंट है फैच कर दिया है। तो ये बहुत बड़े डाटा में अगर आपको पर्टिकुलर आईडी से किसी की पेंडिंग अमाउंट सर्च करनी है तो बिल्कुल फंक्शन से आप ढूंढ सकते हैं जल्दी से। तो दोस्तों कैसे लगा आज का वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।